नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.6 के एनसीईआरटी के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो आज हम इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दूसरे सवाल का पहला भाग देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या है? ऋतु धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में वह 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो हमने ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और साथ में धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो उत्तर देखिए इसका। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने मान लिया ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि धारा के अनुकूल ऋतु तैर रही है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? स्थिर जल में चाल जमा में धारा की चाल। यदि कोई भी व्यक्ति धारा के अनुकूल तैरेगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। जो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल है उसमें हम धारा की चाल को जमा कर देते हैं। तो वहां से हमारे पास धारा के अनुकूल तैरने की चाल आ गई x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल प्रश्न के अनुसार 2 घंटे में कितने किलोमीटर ऋतु ने तय किए? 20 किलोमीटर। तो दूरी आ गई 20 किलोमीटर और समय 2 घंटे। अब हमें ज्ञात है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल कितनी है? x + y बराबर दूरी है 20 और समय है 2, तो 20 बटा 2। तो यहां से पहला समीकरण आ गया x + y बराबर 20 से 2 कट के रह जाएगा 10। तो पहला समीकरण आ गया x + y बराबर 10। x जमा y बराबर 10। अब देखिए दूसरी शर्त के अनुसार धारा के प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत 2 घंटे में ऋतु कितना तैरती है? 4 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल चाल जब हम निकालेंगे तो वो आएगी x - y किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति धारा के विपरीत तैर रहा है तो उसकी चाल स्थिर जल में जितनी उसकी चाल है उससे घट जाएगी। यानी कि उसकी चाल क्या हो जाएगी? जितनी उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल है माइनस में धारा की चाल, क्योंकि वो धारा के विपरीत तैर रहा है। तो चाल कितनी आ गई इस स्थिति में? x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर से प्रश्न के अनुसार दूरी कितनी तय की ऋतु ने? 4 किलोमीटर। कितने समय में? 2 घंटे में। तो फिर से हम सूत्र लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल है अब x - y बराबर दूरी है 4 और समय है 2 घंटे। तो यहां से दूसरा समीकरण आ गया x - y बराबर में 2। अब हमने पहले और दूसरे समीकरण को हल करना है। तो यदि हम इन दोनों समीकरणों को जमा कर दें, 1 जमा 2 करने पर y से y कट गया, x जमा x आ गया 2x बराबर 10 जमा 2 12। तो x का मान यहां से आ गया 12 बटा 2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रकार पहले समीकरण में x का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 6 + y बराबर 10। वहां से y का मान आ गया 10 में से 6 गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए x का मान हमने निकाला था 6 किलोमीटर प्रति घंटा
और x किसके बराबर है? ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और y का मान आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y क्या है? धारा की चाल। तो धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो अब हमें इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष। पहले शर्त में दिया हुआ है 2 महिलाएं 5 पुरुष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 दिन में। और दूसरी शर्त के अनुसार 3 महिलाएं 6 पुरुष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 दिन में। और जो हमें निकालना है, यानी कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो हमने मान लिया कि एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए कुल दिन है बराबर x, और इसी प्रकार एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए कुल दिन है y। तो अब देखिए, यदि एक महिला एक कार्य को करने में कुल दिन x लगाती है, तो एक दिन में वह कितना कार्य कर पाएगी? 1/x। इसी प्रकार यदि एक पुरुष एक कार्य को करने में कुल दिन y लगाता है, तो पुरुष द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया गया? 1/y। अब पहली शर्त के अनुसार कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं हैं। तो 2 महिलाओं द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा? 2 गुना में जितना कार्य एक महिला ने किया, यानी कि 2 गुना में 1/x, यानी कि 2/x। इसी प्रकार 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा? 5 गुना में एक दिन का काम, यानी कि 5 गुना में 1/y, यानी कि 5/y। और हमें शर्त के अनुसार क्या दिया गया है कि पूरे काम को करने में कितने दिन लगे? 4 दिन। तो एक दिन में कितना काम हुआ? यानी कि 1/4। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? एक पुरुष कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं। 2 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जमा में 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर एक दिन का कार्य। तो समीकरण आ गया 2/x जमा 5/y बराबर 1/4। ये पहला समीकरण आ गया। अब ऐसे ही दूसरी शर्त में हमें दिया हुआ है कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं, और काम कितने दिन में पूरा होता है? 3 दिन में। तो समीकरण पहले जैसे ही हमारा क्या बन जाएगा? 2 की जगह आ जाएगा 3, यानी कि 3/x जमा में 5 की जगह हम लिखेंगे, अब पुरुष हैं 6 तो 6/y बराबर में कार्य को करने में अब 3 दिन लगे 4 की जगह, तो आ गया 1/3। तो ये दूसरा समीकरण आ गया। अब पहले और दूसरे समीकरण को हमने हल करना है, तो इसलिए हमने 1/x को a मान लिया और 1/y को b। तो पहला समीकरण आ गया 2a जमा 5b बराबर 1/4, और दूसरा समीकरण बन गया 3a प्लस 6b बराबर 1/3। अब इसे हम विलोपन विधि द्वारा, आप कोई भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो। मैंने विलोपन विधि द्वारा इसको हल किया है। तो हमने क्या किया? 3 को 3 से गुना किया और 4 को 2 से, ताकि हमारा a के जो गुणांक है वो दोनों समीकरणों में बराबर आ जाए। तो पहला जो तीसरा समीकरण था वो बन गया 6a जमा 15b बराबर 3/4, 3 से गुना करने पर। और चौथा समीकरण बन गया 6a जमा 12b बराबर 2/3। ये आ गए हमारे पांचवें और छठे समीकरण। अब हमने 5 में से 6 को घटा दिया, तो 6a में से 6 घट गया, 0 आ गया, कट गया a, और 15 में से 12 भी गया तो 3 भी बराबर 3/4 में से यदि 2/3 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 1/12। तो यहाँ से b का मान आ गया, 3 नीचे चला गया, 1/3 गुना 12 यानी कि 1/36। और इसी प्रकार समीकरण 3 से b का मान रखने पर क्या आ गया? 3a प्लस 6 गुना 1/36 बराबर 1/3।
3। तो 6 से 36 कट के रह गया 3a जमा 1/6 बराबर 1/3। 1/6 को हम दूसरी ओर ले गए तो 3a का मान आ गया 1/3 में से 1/6 घटा दिया तो 3a रह गया 1/6। अब a का मान आ गया 3 को नीचे ले गए तो 1/3 गुना 6 यानी कि 1/18। तो यहां से अब a का मान 1/18 आया और a किसके बराबर था? हमने a को 1/x को a के बराबर माना था तो 1/x का मान भी आ गया 1/18। दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर x का मान आ जाएगा 18। और इसी प्रकार b का मान हमने निकाला 1/36। तो b और 1/y एक ही चीज है तो 1/y का मान भी 1/36 आ गया। तो यहां से भी व्युत्क्रम लेने पर y का मान आ गया 36। तो हमारा हल आ गया x बराबर 18, y बराबर 36। यानी कि एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए कुल दिन है 18 और एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए कुल दिन है 36। तो ये हमारा दूसरा भाग इसका समाप्त होता है। तो आइए अब इसका तीसरा भाग देखते हैं। अब देखिए तीसरा भाग क्या कहता है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही का घर 300 किलोमीटर दूर है और कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से तय करेगी और कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, पहली शर्त दे रखी है आपको, तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो 60 किलोमीटर यदि वो रेलगाड़ी से चल रही है तो 300 में से 60 गए, 240 वो बस द्वारा तय कर रही है और समय लग रहा है उसको 4 घंटे। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो दूसरी शर्त हमें क्या दे रखी है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कितना रहा, 300 में से 100 गया, 200 किलोमीटर बस से यात्रा करें तो उसे पहले से 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी उसे कुल समय कितना लगेगा, 4 घंटे 10 मिनट। तो हमें रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया, उत्तर देखिए अब इसका, मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब शर्त के अनुसार देखेंगे कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो शेष बस द्वारा कितना रह गया, 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करेगी और कुल समय उसे लगा 4 घंटे। तो रेलगाड़ी द्वारा उसे कितना समय लगा, समय का हमें सूत्र पता है, दूरी बटा चाल। तो रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय करी, 60, और उसकी चाल कितनी है रेलगाड़ी की, x। तो समय आ गया 60 बटा x। इसी प्रकार बस द्वारा कितना समय लगेगा, फिर से दूरी बटा चाल। अब बस द्वारा कितनी दूरी तय की उसने, 300 में से 60 गए, 240, और उसकी चाल कितनी है बस की, y। तो बस द्वारा कितना समय लिया गया, 240 बटा y, और कुल समय कितना लगा उसे घर पहुंचने में, 4 घंटे। तो यानी कि 60 बटा x जमा 240 बटा y किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर। तो यहां से पहला समीकरण आ गया। अब इसी प्रकार दूसरी शर्त के अनुसार रेलगाड़ी द्वारा उसे कितना समय लगेगा, रेलगाड़ी द्वारा उसने 100 किलोमीटर तय किया तो 100 बटा x जमा में बस द्वारा कितनी दूरी तय करी, 300 में से 100 गए, 200 बटे में बस की चाल y बराबर में, अब उसे 10 मिनट अधिक लगे हैं तो 4 घंटा 10 मिनट, मिनट को भी हमने घंटे में बदल लिया 10 बटा 60 करके। तो हमारा आ जाएगा 4 जमा 10 बटा 60। तो हम इसको हल करेंगे तो ये रह गया 100 बटा x जमा 200 बटा y बराबर, हमने 60 हर में जो है उसका एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया 240 जमा 10 यानी कि 250 बटा 60। 0 से 0 कट के समीकरण हमारा आ गया 100 बटा x जमा 200 बटा y बराबर 25 बटा 6। तो ये पहले और दूसरे समीकरण आ गए हमारे। अब इनको हल करने के लिए फिर से 1 बटा x को मान लिया a और 1 बटा y को b। तो पहले समीकरण से आ गया 60a प्लस 240b बराबर 4, और दूसरे समीकरण से 100a प्लस 200b बराबर 25 बटा 60।
क्षमा कीजिए 25/6। तो अब 60A जमा 240B बराबर 4। इस समीकरण को दोनों तरफ से 4 से भाग किया हमने, तो ये रह गया 15A जमा 60B बराबर 1। इसको तीसरा समीकरण मान लिया। और जो दूसरा समीकरण हमने लिया था 100A जमा 200B बराबर 25/6, इसको भी हमने दोनों ओर 25 से भाग कर दिया, तो रह गया 4A जमा 8B बराबर 1/6। ये चौथा समीकरण आ गया। तो तीसरे और चौथे समीकरण को अब हम हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया है इस सवाल में हमने। तो तीसरे समीकरण से A का मान पहले हमने निकाला, तो वो आ गया 60B दूसरी ओर ले जाने पर 1 माइनस 60B बटे में 15 नीचे आ गया, बटे में 15। इसको पांचवा समीकरण ले लिया। अब यह A का मान हम चौथे समीकरण में रखेंगे, तो आ गया 4, A की जगह आ गया 1 माइनस 60B बटे 15 जमा 8B बराबर 1/6। अब इसको हम B के लिए हल करेंगे। 4 को ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो रह गया 4 माइनस 60 गुना 4 240B बटा 15 जमा 8B बराबर 1/6। अब 15 हमने एलसीएम ले लिया हर का, तो रह गया 4 माइनस 240B जमा 15 को 8 से गुना करने पे आ गया 120B बराबर 1/6। तो हमारा अंश रह गया 4 माइनस 240 में से 120 गया, माइनस 120B बराबर 15/6। 15 को ऊपर ले गए, तो रह गया 15/6। अब इस 4 को भी दूसरी ओर ले गए, तो माइनस 120B किसके बराबर आ गया, 15/6 माइनस 4। तो 6 एलसीएम आ गया, तो रह गया 15 माइनस 6 गुना 4 24 बटे में 6। 15 में से 24 गया, माइनस 9, तो आ गया माइनस 9/6 और कट के ये रह गया माइनस 3/2। तो B का मान आ गया माइनस 120, फिर से नीचे आ गया 3/2 गुना माइनस 120। माइनस 3 था ऊपर, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 120 काटा, तो नीचे आ गया 1/2 गुना 40 यानी कि 1/80। तो B का मान आ गया 1/80। अब A का मान निकालने के लिए फिर से पांचवें समीकरण से देखिए, A बराबर 1 माइनस 60 गुना 180 बटे में 15। 0 से 0 कट गया और 6 से 8 कट के रह गया 3/4। तो ये रह गया 1 माइनस 3/4 बटा 15। अब 4 एलसीएम ले लिया हमने, 4 नीचे चला गया और ऊपर रह गया 4 माइनस 3, और ये रह गया हमारा 4 माइनस 3 बटे में 4 गुना 15। 4 में से 3 गया 1 और 4 को 15 से गुना करने पर ये A का मान आ गया 1/60। अब हम देखते हैं कि A का मान 1/60 है और A क्या था हमारा 1/x, तो 1/x भी आ गया 1/60। दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर x का मान आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार B का मान निकला 1/80। B और 1/y एक ही है, तो 1/y भी आ गया 1/80। दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर y का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बस की चाल आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा तीसरा भाग था और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3.6 समाप्त होती है। धन्यवाद।